दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का जो 26 जनवरी होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि साल भी 2026 है और दिन भी 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी के मौके पर झारखंड को कौन कौन सा प्लेट मिला, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा नया प्लेट मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस वाले मीटिंग में झारखंड को टाटा स्टील के द्वारा कितना 1000 करोड़ रुपए का प्लेट मिला, कौन कौन से सेक्टर के लिए मिला, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आइए बात करते हैं 26 जनवरी पर झारखंड को कौन कौन सा प्लेट मिला और मिलने वाला है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया झारखंड में विकास। सबसे पहले बात करेंगे 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां पर टाटा स्टील के द्वारा MOU साइन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड में, जहां पर भारत के कई सारे लीडर गए हैं। इस मीटिंग में झारखंड के CM भी वहां पर पहुंचे हैं। टाटा स्टील, जिनका मेन गढ़ झारखंड में है, जमशेदपुर में है, इन्होंने कई सारी कंपनियों के साथ कई सारे डील किए हैं। 11,000 करोड़ रुपया, डेट मीन्स $1.2 बिलियन। टाटा स्टील के द्वारा $1.2 बिलियन का निवेश किया जाएगा, जहां पर कंपनी कम कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल इस्पात उत्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसे ग्रीन आयरन, हरित इस्पात के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले परियोजना के अंतर्गत कई सारे उन्नत कार्यक्रम शामिल होंगे, जैसे कि हिरसाना EG और मेल्ट टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करना, जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली एक अत्याधुनिक इस्पात निर्माण प्रक्रिया है। 11,000 करोड़ रुपये में से 7,000 करोड़ रुपया हिरसाना EG और मेल्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में खर्च होगा, टिन प्लेट के विस्तार में खर्च होगा और 1,500 करोड़ रुपया कॉम्बी मिल में खर्च किया जाएगा। इस निवेश से वैश्विक इस्पात बाजार में भारत की उपस्थिति भी मजबूत होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस समिट में झारखंड के लिए सबसे बड़ा डील था। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। नंबर 2 पर है चतरा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कलेश्वरी पहाड़ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कलेश्वरी पहाड़ चतरा जिले के हंटरगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यह स्थान जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, 3 धर्मों का संगम का रूप है, जिससे कि यहाँ पर इन तीनों धर्मों के तीर्थयात्री आते हैं। न केवल अपने देश के लोग बल्कि विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दुनिया के अलग अलग कंट्री में फैला हुआ है। कलेश्वरी पर्वत को बौद्ध धर्म में वर्ल्ड के 8 पवित्र अनुष्ठान स्थलों में से एक माना जाता है, जो कि जीवन काल में मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। इसके वजह से यहाँ पर कई सारे बौद्ध अनुयायी आते हैं और जिक्सो रूमा बौद्धि के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जब इस पहाड़ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो यहाँ पर और भी टूरिज्म डेवलप होगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टूरिज्म के लिए कई सारी चीजें अवेलेबल है। झारखंड अगर टूरिज्म पर बढ़ावा देगा तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आ सकते हैं, जिससे कि झारखंड के लोगों को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। दुबई में कुछ भी नहीं है, लेकिन दुबई ने खुद को तैयार कर लिया। इतिहास से दुबई के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत था, लेकिन आज दुबई ने इतना कंस्ट्रक्शन किया है, दुनिया के बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाया, बुर्ज खलीफा। लेकिन झारखंड के पास अपना इतिहास का पर्यटन स्थल है। इस पर अगर झारखंड कोई पैसा खर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, तो झारखंड पर्यटन के मामले में आगे जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोगों को आकर्षित करोगे, उतना ज़्यादा राजस्व कमाई होगा। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेश्वरी पहाड़ी, जिसे कि कोलवा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, इसका धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो यहाँ पर रोपवे परियोजनाओं को भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करीब 1500 से अधिक सीढ़ियाँ हैं, जिस पर कि बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ पाते हैं। तो रोपवे एक अच्छा विकल्प है। अगर रोपवे शुरू होगा तो यहाँ पर टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। गेस्ट हाउस, भोजनालय, शॉपिंग कोर्ट, हरे भरे क्षेत्र, यहाँ के आम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिस पर कि 2026 में ही काम शुरू होने वाला है। नंबर 3 पर है रांची मेट्रो। रांची मेट्रो पर चर्चाएं पहले भी हुई थी, लेकिन मेट्रो का एक अपना क्राइटेरिया है, उसको रांची फुलफिल नहीं कर पा रहा है। मेट्रो पर चर्चाएं शुरू हो रही है, ये एक अच्छी बात है। एटलीस्ट झारखंड की रांची में मेट्रो होना ही चाहिए। रांची राज्य का कैपिटल है, यहाँ पर मेट्रो होना चाहिए। हालांकि धनबाद और जमशेदपुर में भी मेट्रो चलाने का प्लानिंग है। मेट्रो पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। जहाँ तक बात है रांची मेट्रो की, तो मेट्रो का क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर किसी सिटी की जनसंख्या 20 लाख के प्लस है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट मेट्रो चलाने का प्लानिंग करती है। अपने बगल में बिहार में पटना मेट्रो शुरू हो चुकी है, 2026 के लास्ट तक फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगी। लेकिन रांची में अब तक मेट्रो का नींव नहीं रखा गया है। रांची मेट्रो अभी अपने प्रस्ताव चरण में है, इसको मंजूरी अभी नहीं दिया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेज 1 के अंतर्गत रातू रोड, कुचेरी, नामकुम, इस तरह के प्रमुख गलियारों को जोड़ने के लिए मेट्रो को तैयार किया जाएगा। अगर रांची मेट्रो आता है तो रांची के रियल एस्टेट में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मेट्रो सिटी में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ऑटो रिक्शा में दौड़ना नहीं पड़ता है। मेट्रो लोगों की लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाती है। दक्षिण रांची, काठल मोरे रोड, मोराबादी, ये कुछ इलाके हैं जो कि मेट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हैं।
लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट के कार्यकाल में रांची में मेट्रो का काम शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको लेकर के कोई अपडेट आएगी तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। हालांकि पूरे झारखंड में 51 किलोमीटर के मेट्रो को चलाने का प्लानिंग है, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। क्या धनबाद, जमशेदपुर ये रांची के लिए उपयुक्त है? क्योंकि मेट्रो बना देना ये बड़ी बात नहीं है, मेट्रो को बनाने में काफी ज्यादा खर्च होता है और अगर अच्छा खासा लोग अगर उस पर सफर नहीं करते हैं तो फिर कंपनी को फायदा नहीं होगा, जिसके बाद मेट्रो सक्सेस नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं गाइस, कई सारे लोगों का रोजगार भी छिन जाता है। कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अभी धनबाद हो चाहे फिर जमशेदपुर हो या फिर रांची हो, वहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है ऑटो रिक्शा में, हजारों से अधिक है जो कि अपना घर चलाते हैं ऑटो रिक्शा चला करके। तो अगर मेट्रो अगर आती है तो उनका जॉब छिन जाएगा, ये भी एक बड़ा चिंता है। ऑलरेडी बेरोजगारी है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर मेट्रो होने के बावजूद भी ऑटो रिक्शा वाला को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ा शहर है, वहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है। लेकिन झारखंड के इन शहरों में जनसंख्या उतने लेवल पर नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेट्रो चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए? आप कमेंट कीजिएगा। अगला है गाइस आपका, रांची को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 और सड़क परियोजनाओं की मंजूरी मिली है, जो मुख्य रूप से इसके बाहरी सर्किल में बढ़ते यातायात की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान करेगा। रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ, इन्होंने घोषणा किया है कि रांची की बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे 33 पर रामपुर चौक के पास एक ओवर ब्रिज और नेशनल हाईवे 33 के रांची हजारीबाग खंड पर इरबा और मांझी में विकास चौक के पास एक अंडरग्राउंड टनल, जी हाँ गाइस, रांची में अंडरग्राउंड टनल बनाने की प्लानिंग की जा रही है। इससे संबंधित उनके प्रस्ताव को मंत्रालय के द्वारा औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अंडरग्राउंड टनल अब झारखंड में भी देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड टनल रांची शहर में ये काफ़ी मज़ेदार होगा। चूँकि संजय सेठ केंद्र में राज्य मंत्री बना चुके हैं, तो इनके प्रयासों से भारत सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि कौन सी कंपनी बनाएगी। इससे रांची को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन की आवाजाही यहाँ पर गंभीर समस्या बन गई है। ट्रैफिक जाम होता है और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और गाइस, जहाँ तक मेरे को लगता है कि रांची के लोगों को अगर मेट्रो चाहिए तो उनको रांची के सांसद संजय सेठ को बोलना चाहिए। इनका लिंकअप प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है। ये अगर ऊपर बात लेकर के जाते हैं और बात अगर आगे बढ़ती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रांची मेट्रो का सपना साकार हो सकता है, क्योंकि मेट्रो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है और झारखंड के लोग, रांची के जो टैक्स पेयर हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स देते हैं। तो अगर दोनों जगह से पैसा आएगा तो रांची मेट्रो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये डिमांड पर भी डिपेंड करता है कि रांची के लोग कितना ज़्यादा एक्टिव है कि हमें मेट्रो चाहिए तो चाहिए। बाकी धनबाद मेट्रो और जमशेदपुर मेट्रो पर वीडियो आएगी जल्द ही। अगला है गाइस एक और इम्पोर्टेंट रोड प्रोजेक्ट, जहां पर जेडी केबल्स लिमिटेड, इस कंपनी को 163 करोड़ रुपए का एक नया टेंडर मिला है, जिससे कि चल रही राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण विस्तार किया जाएगा। यह कंपनी झारखंड में नेशनल हाईवे 2 पर राजमार्ग निर्माण कर रही है। 244 करोड़ रुपए का ठेका इनको पहले ही मिल चुका था, इसमें अब और राशि मिला है। ये प्रोजेक्ट बिहार झारखंड सीमा के बीच 6 लेन के राजमार्ग के लिए ब्रिज का निर्माण, विद्युत कार्य, इन चीज़ों पर खर्च किया जाएगा और 9 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा रोड बनकर के तैयार हो जाएगा। झारखंड बिहार सीमा चोरदाहा से लेकर के गोरहर खंड के बीच में इस पर काम चल रहा है। तो 2026 में ये वाला प्रोजेक्ट भी बनकर के तैयार हो जाएगा। पहली बार तो है हमारा, पहली बात तो CII और भारत सरकार का शुक्रिया कि हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। और यहाँ आने के बाद कई सारे लोग जो हमारे झारखंड और झारखंड के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों में हैं, उन सबको भी देख रहा हूँ। इसके अलावा गाइस, झारखंड के कौन से जिले से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।